हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जो हमारा क्लास 10th का मैथ है बहुपद। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उसका आज हमारा डे नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुका है। अगर आपको उन चारों लेक्चरों का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कल एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, 3 फार्मूला पढ़े थे। सबसे पहला फार्मूला पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा, दूसरा पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा, और तीसरा पढ़े थे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकेंड नंबर है ये हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, और ये हमारा थर्ड नंबर जो है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये हमारा होता है माइनस बी अपॉन सी होता है। तो ये हमने कुल 3 फार्मूला पढ़े थे और इससे बेस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। चलिए इन तीनों के बेस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए 2x के पावर 2 माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, दिया है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा याद करें। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि एबीसी का मान कैसे निकाला जाता है। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये हमारा ए का मान होता है, और जो एक्स का गुणांक होता है ये हमारा बी का मान होता है, और जो हमारा अचर मान होता है वो हमारा सी का मान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बी बाई ए, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक हमारा बी होगा, तो यहाँ कितना है -5। तो यहाँ माइनस पहले से भी दिया है, तो -5, और क्या है बाटा में ए दिया है, तो ए हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे है -5 और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया, 5/2। अब देखिए दूसरा का पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए। अब देखिए फ्रेंड्स, सी हमारा अचर मान होता है, तो हमारा सी का मान कितना है 3, और ए एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, तो ए का मान कितना है 2, यानी 3/2 जो हमारा है ये हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होता है। ठीक है, तीसरा नंबर है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन सी होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस का बी का मान कितना दिया है, -5, तो -5 और बाटा सी का मान कितना दिया है, सी का मान हमारा 3 है। तो अब देखिए यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +5 बटा नीचे कितना है 3, तो 5/3 हमारा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने तो अभी तक सीखा था अल्फा और इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकलना। अब हम लोग सीखेंगे जो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा होता है ये माइनस बी बाई ए के बराबर है कि नहीं है। ये हमारा है LHS पार्ट और ये हमारा है RHS। अब हम लोग देखेंगे क्या हमारा LHS के बराबर RHS है कि नहीं, इसको जांच करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि LHS के बराबर RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं।
तो अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग जांच करना सीखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि नहीं बी बाई ए का, और अल्फा इंटू बीटा ये भी बराबर होता है कि नहीं सी बाई ए का, और इधर कितना था 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा भी होता है कि नहीं माइनस बी बाई सी का। तो हम लोग तीनों फार्मूला जांच करेंगे सही है कि नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 24। अब देखिए फ्रेंड, हमने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसा दो भाग में तोड़िए इसको 24 को कि यहाँ जोड़ने पर 11 है और गुणा करने पे 24 है। तो चलिए 24 को पहले तोड़ते हैं। 24 को तोड़ेंगे 2 से, तो 2 से होगा तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24। 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 तो आ रहा है, लेकिन 8 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 3, तो 8 3 कितना होता है 11। तो अब देखिए हमारा काम बन गया, गुणा करने पे 24 और जोड़ने पे 11 आ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 11x के जगह पे 8x प्लस 3x लिखेंगे, तो 8x प्लस 3x प्लस है तो प्लस 24। ठीक है, यहां देखिए ये 11x को केवल 8x प्लस 3x किया है, क्योंकि 8 और 3 जोड़ेंगे तो फिर 11x ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कॉमन लेते हैं। अगर आप लोग को कॉमन लेने में दिक्कत आती होगी तो हमने एक वीडियो इससे रिलेटेड बनाया था कि कॉमन कैसे लिया जाता है, गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा, तो x प्लस 8 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 3 कॉमन होगा। जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे प्लस 8 तरीका 24, 3 8 है 24, 8 बार में हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 8 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए जब हम x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा -3। ठीक है, पुनः जब हम करेंगे, पुनः जब x प्लस 8 करेंगे, x प्लस 8 बराबर 0 जब करेंगे तो ये x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अल्फा का मान कितना निकल के आ गया -3, और बीटा का मान कितना निकल के आ गया -8। यहाँ जो हमारा ये दो मान निकलता है ना, एक मान हमारा अल्फा का मान होता है और एक मान हमारा बीटा का मान होता है। तो अल्फा हमारा -3 निकल गया और बीटा हमारा कितना निकल गया -8। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग जांच करते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अब एक चीज और निकालना है कि हम लोग को एबीसी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा, या कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए का मान हमारा 1 हो गया, और बी का मान x का गुणा यानी 11, और सी हमारा अचर मान यानी 24। ठीक है, तो a का मान 1 निकल गया, b का मान 11 और c का मान 24, और अल्फा हमारा कितना आया, तो अल्फा हमारा आया -3, और बीटा कितना है -8। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अल्फा का मान भी निकाल लिए, बीटा का भी मान निकाल लिए, और ए का भी मान निकल गया, बी का भी और सी का भी। तो अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्फा का मान कितना है -3, तो -3 रखेंगे, और बीटा का मान कितना है -8 बराबर। अब देखेंगे यहाँ पे बी का मान हमारा कितना है 11, और माइनस है तो माइनस, और ए का मान कितना है, ए का मान 1 यानी -11/1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम -3
और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो -8 बराबर -11/1। अब देखिए -3 और -8 कितना होता है, तो -3 और -8 माइनस का 11 होता है, ठीक है। और इधर कितना है, -11/1 था। इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है तो यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो -11 बराबर -11, देखिए दोनों का इक्वल आ गया, यानी हमारा RHS यानी हमारा LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये फार्मूला सिद्ध हो गया कि हमारा ये फार्मूला जो था ये सही है, LHS बराबर RHS के रूप में है। अब चलिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा C/A जो होता है इसको सिद्ध करता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। हमारा अगला फार्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, C/A, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अल्फा का मान कितना दिया है, -3 गुण है, बीटा का मान कितना दिया है, -8 बराबर सी का मान कितना दिया है, सी का मान 24 और और देखिए ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान है हमारा 1, तो बटा 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, -3 और -8 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24 बराबर यहाँ कितना है 24, तो बाटा में 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये भी सिद्ध हो गया, 24 के दोनों 24 बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS, ठीक है। तो आशा करता हूं कि फ्रेंड्स हम लोग दो फार्मूला सिद्ध किए और दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए सिद्ध करते हैं 1/α प्लस 1/β ये -b/c के बराबर है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। हमारा अगला फार्मूला क्या है, 1/α प्लस 1/β माइनस b/c के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 1/α का मान कितना है, -3 और बीटा का मान कितना दिया है, बीटा का मान दिया है -8, ठीक है। तो अब देखिए इधर है कितना b का मान कितना है, -11 हो जाएगा बटा c का मान कितना है 24, यानी -11/24। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे 8 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 8 3 का 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 8 और 3 का हम लोग एलसीएम में तो 24 आया है, और 3 में भाग करेंगे 8 का, तो 8 3 का 24 यानी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 में भाग किए 24, तो 8 3 का 24 और फिर 8 में गुणा किए 1 से 8 में गुणा किए, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस कितना माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो गया, फिर यहाँ पे 8 से भागी 8 3 के 24 तो 3 यानी माइनस का 3 हो गया, और इधर कितना है माइनस का 11/24। अब देखिए -8 और -3 कितना होता है, तो माइनस का 11 बटा कितना है 24, और बराबर इधर कितना है -11/24। देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, यानी यहाँ पर भी हमारा LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और ये दोनों को तीनों फार्मूला आप लोग सिद्ध करना समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आप लोग इस नियम को न भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आप लोग एक और क्वेश्चन लेकर जांच करना सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा है x² माइनस 13x प्लस का 40, ठीक है। अब हमको क्या सोचना है कि गुणा घटाने पर हमारा 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 40 आना चाहिए। तो सबसे पहले 40 को तोड़ेंगे, जब 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 10, फिर 2 से करेंगे तो 5। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, 8 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 8 में -8 में -5 को जोड़ेंगे, 8 5 कितना होता है 13, यानी माइनस का 13 आ गया। तो हमको क्या लाना था, माइनस का 13 ही लाना था, ठीक है, तो हमारा आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो x² माइनस 13 की जगह पे -8x और -5x लिखेंगे,
तो माइनस का 8x और माइनस का 5x और प्लस का 40। ठीक है, तो अब चलिए कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉमन हमारा क्या होगा, x कॉमन होगा। यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 5 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस जाएगा तो माइनस बना देगा, तो यानी x यहाँ बच गया 8 बचा 40, माइनस का 8 कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए x माइनस 5, अब x माइनस 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए जब x माइनस 5 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। पूरा हो जाओ, x माइनस 8 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, यानी हमारा अल्फा का मान आ गया 5 और बीटा का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तो अब चलिए हमारा फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 40। सबसे पहले एबीसी का मान निकालेंगे, तो ए का मान हमारा एक्स के गुणा एक्स स्क्वायर के गुणा होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारा ए का मान कितना निकल गया 1, और बी का मान एक्स का गुणा होता है यानी माइनस का 13 हो जाएगा। अब देखिए सी का मान हमारा कितना होगा, सी का मान हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। अब देखते हैं अल्फा का मान हमारा कितना है, तो अल्फा का मान हमारा 5 आया है और बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान हमारा 8 आया है। अब चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया है 5 प्लस बीटा का मान कितना है 8 बराबर माइनस बी, यानी बी का मान कितना है या माइनस माइनस का 13 बटा ए का मान कितना है 1 बटा का 1। ठीक है, अब देखिए 8 और 5 कितना होता है 13 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 13। ठीक है, अब देखिए बटा में 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी 13 आ गया और यहाँ भी आ गया, यानी हमारा LHS बराबर RHS आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग एक फार्मूला तो सिद्ध कर लिए, अब दूसरा फार्मूला सिद्ध करते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जब हमारा अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो ये हमारा होता है सी बाई ए। ठीक है, तो अब चलिए अल्फा का मान यहाँ पे कितना है 5 गुणे बीटा का मान कितना है 8 बराबर सी का मान कितना है 40 और ए का मान कितना है 1 बटा 1। ठीक है, अब देखिए 8 पचे कितना होता है 40 और यहाँ भी है 40, बटा में 1 रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी LHS के बराबर हमारा RHS आ चुका है। ठीक है, अब चलिए एक और फॉर्मूला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को भी सॉल्व कर लेते हैं। और लास्ट फॉर्मूला क्या था 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये होता है माइनस बी बाई सी के बराबर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 1 बटा अल्फा का मान कितना है 5 प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना है 8 बराबर माइनस बी, यानी बी का मान कितना है माइनस का 13 दिया है तो माइनस का 13 और सी का मान कितना है 40। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 8 में 8 5, अब इसका लेंगे एलसीएम, 8 5 40, 40 एलसीएम हो जाएगा 5 8 40, यानी 8 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 8 ही होगा प्लस 8 5 40, जब 1 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 ही होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का हमारा 13 हो जाएगा और नीचे कितना है 40। अब देखिए फ्रेंड्स 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होता है 13 और बटा कितना है 40 बराबर इधर भी कितना है 13 बटा 40। ये देखिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी अब हम लोग जांच करना सीख गए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी, या अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कैसे होता है माइनस बी बाई सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको बेहतरीन तरीका से समझा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है नया फार्मूला। कुछ नया फार्मूला सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक और फार्मूला देखते हैं, जो हमारा फार्मूला है अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए। अब ये इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 9। ठीक है, अब हम सबसे पहले एबीसी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक यानी 3, बी का मान -2 क्योंकि एक्स का गुणांक है, और सी का मान हमारा कितना निकल गया 9। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये हम लोग क्या अभी सीखे -b/a का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ b -b तो माइनस लगाएंगे और -2 है b का मान। ठीक है, बाटा e का मान कितना है 3। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बटा 3 का स्क्वायर 9, यानी 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो हमको बताना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -b/e का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b का मान क्या है x का गुणांक यानी -2 बटा a का मान कितना है 4, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, इसको घटाएंगे 4 चौका 16, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फार्मूला बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।